दर्शन का अर्थ क्या होता है, दर्शन का मतलब क्या होता है? तो जहां जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, तो जहां फिर मन हो गया तो समझ जाना तुमको परमात्मा का दीदार अंदर में हो गया। इसलिए सब शास्त्र जितने हैं वो कहते हैं थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जब हमारा मन अस्थिर है, वायु के तरह भागता रहता है, तन जहां बैठा है, जहां है, अभी कोई पढ़ाई कर रहा है, तन यहाँ है, मन न जाने कहां बैठा है, बैठे सत्संग में है, तन यहाँ बैठा है, मन कहां धक्का खा रहा है, किधर किधर घूम रहा है, तो उसको बोलता है संसार। लेकिन जहां हमारा तन है, मन भी जब वहां है, मन एकाग्र हो गया है, और तब होता है जब हम अंदर में निरअहंकारी, निर्वासना, निरिच्छा, राग द्वेष से दूर हो जाते हैं, न अंदर में राग होता है न द्वेष होता है, तभी ऑटोमेटिकली मन स्थिर हो जाता है। इसके लिए ये ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो पहले पहले हमको अंदर में कितना क्लीन माइंड होना पड़ता है, सॉफ्ट दिल होना पड़ता है, विषय विकार से ऊपर, राग द्वेष से ऊपर, जेलसी से ऊपर मन अंदर जलता रहता है, चाहना, इच्छा, वासना, सारा दिन वासना के पीछे, इच्छा के पीछे, चाहना के पीछे घूमता ही रहता है। इसलिए अर्जुन ने भी खास ये प्रश्न भगवान से किया था, भगवान ये मन तो वायु से भी तेज दौड़ता है, तो इसको हम बस कैसे कर सकेंगे, बड़ा कठिन है। बोला बराबर इसमें मेहनत लगती है, मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। कई बातें मुश्किल होती है लेकिन असंभव नहीं होती है, ये संभव है। लेकिन कैसे ये बस होगा, इसके लिए तुमको रोजाना अभ्यास है वैराग, अभ्यास है वैराग, अभ्यास है वैराग। अभी अभ्यास कौन सा है? अभ्यास करने का है अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का। मैं अमर आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, मुक्त स्वरूप हूँ। वैराग किस बात का करने का है? जगत ही मिथ्या, जगत ये सारा एक मृग तृष्णा का जल। तुम क्या क्या मांगते हैं, किसके पीछे मन को लेके जाते हैं, क्या मन चाहता है, किधर भटकता है, किधर धक्का खाता है, तो उसको तुम दिखाओ। ये जगत जो तुमको सच भासता है, जो सुख सच भासता है, इसमें सुख है नहीं। अगर जीवन में कभी भी किसी को भी सुख मिला भी होगा, तो उसके पीछे अगर एक आना सुख जिसने लिया होगा, तो उसके पीछे उसको 15 आना दुख अवश्य ही मिलता है। ये माया ही ऐसी है, एक आना सुख। ये सब जितने भी ब्रह्म ज्ञानी होके गए हैं, अवतार होके गए हैं, उसने जीवन में अनुभव किया है, एक आना सुख, उसके पीछे 15 आना दुख समाया पड़ा है। और एक आना सुख भी किसको महसूस होता है, किसको फील होता है, कौन समझता है ये एक आना सुख है? जिसका विवेक बंद है। जिसका विवेक बंद है तो उसको एक आना सुख माया में लगता है, लेकिन उसके बाद फिर 15 आना दुख भी मिलता है। लेकिन जब विवेक कॉन्शियस जागृत हो जाता है, तभी वो मांगना बंद कर देता है। कभी भगवान से भी नहीं मांगता है, तो भगवान मेरे को ये देना, क्योंकि भगवान ने हर एक मनुष्य को वर्षे में पहले ही शांति दी है, लेकिन हमने अहंकार के वजह से, इच्छा के वजह से, वासना के वजह से, ममता के वजह से, राग द्वेष के वजह से अपनी शांति गंवाई। अभी इस ज्ञान से जब भी अंदर में मन अशांत हुए, मन चले, तो एकदम एक्सरे करना। तुमने देखा है जब भी कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर पहले बोलता है यूरिन चेक करा के आओ, स्टूल चेक करा के आओ। अगर लंग्स में कुछ खराबी है तो एक्सरे निकालता है, भाई उसका एक्सरे करो। कभी हार्ट का होता है तो कार्डियोग्राम इसका निकालो, एंजियोग्राफी करो, तो उसको पता लग जाता है क्या खराबी है, कितनी खराबी है, कहाँ खराबी है। ऐसी तरह से जब भी अंदर में मन चले तो एकदम तुमको ये गुरु एक कैमरा देता है, तो अभी अपनी कैमरा से उसका एक्सरे निकालना। ये जो दुख आया कहां से आया है, कारण ढूंढो। ईगो की वजह से कई तलाक होते हैं, ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से घर घर में झगड़ा लगा पड़ा है। सास बहू का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, भाई भाई का झगड़ा है, बहन बहन का झगड़ा है, सब घर में आग लगी पड़ी है, झगड़ा। कारण पीछे अहंकार, लोभ के पीछे मनुष्य कई ऐसे बदकर्म करते हैं, दीन ईमान गंवाने के लिए तैयार है,
हिंदू से मुस्लिम बनने के लिए तैयार है, डाका, ठगी, चोरी, बेईमानी जो आया सब करने के लिए तैयार है। बोलता है मेरे को ज्यादा धन मिल जाए, लेकिन समय पर जब पकड़ा जाता है, समय पर जब उसका फल निकलता है तो इज्जत भी चली जाती है, शान भी चला जाता है, जेल भी मिल जाता है। क्या मंच की हालत होती है, और उससे सुख नहीं मिलता है। जो सुख लेते हैं, भूल में जो सुख लेते हैं, तो वो आदतें पक्की हो जाती है। उस आदतों से कई बीमारियां भी लग जाती है, इसलिए कई शाहूकार हमको मिलते हैं। एक दिन एक शाहूकार गया था डॉक्टर के पास, तो उसको डायबिटीज निकली। उसको बोला यू आर वेरी लकी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बोला वो कैसे, क्या है, क्या तकलीफ निकली है? बोला डायबिटीज माना तुम जरूर शाहूकार होगा। ये शाहूकारी की बीमारी है, गरीबी की नहीं। जब टीबी बीबी हो ना तभी समझना ये पुअर बीमारी है, गरीब को होती है। तुम शाहूकार है ना, तुमको रिच बीमारी लगी है, डायबिटीज। अभी उम्र बढ़ जो है, ये बीमारी कभी तुम्हारी उतरने वाली नहीं है। वो भी खुश हो जाता है, दादा मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम भाग्यशाली है, क्योंकि तुमको फिर भी रिच बीमारी लगी है, कोई मुर्दार बीमारी नहीं लगी है, कोई टीबी की नहीं है, खांसी नहीं है, इधर लंग्स खराब नहीं है। मिला क्या, पैसा तो मिल गया, पैसे खर्चने की रमज थी नहीं। कहाँ खर्चे, कैसे खर्चे? दौलत तो मिल गई, दौलत तो मिल जाती है, लेकिन दिल अंदर जो है कंजूस हो जाता है, मन कंजूस हो जाता है, खर्चने के लिए तैयार नहीं होता है। जब नहीं होता है तो भी बोलता है जब धन मिलेगा तो खर्चेगा, जब आ जाता है तो तिजोरी में बंद हो जाता है। दौलत तो आ गई, लेकिन उसको दौलत को हमने मिस यूज कर दिया। शराब, कबाब, होटलें, परस्त्री, धक्का खाना, बेकार, रमीरान, जुआ, गैम्बलिंग, न जाने कितनी आदतें आ गई। पैसा तो मिला, हेल्थ भी गंवा दी। अभी हेल्थ वेल्थ से तो नहीं मिल सकती है, पैसे से तो नहीं मिलती है। हेल्थ से पैसा मिल सकता है, लेकिन पैसे से हेल्थ नहीं मिल सकती है। तो पैसा तो आ गया, लेकिन रस्सी गंवा देते हैं। हम जब हर एक शहर में जाते हैं, शाहूकार को देखते हैं, मेरे को अंदर इतना दुख होता है, इतना दुख होता है। बिल्कुल जैसे बैलगाड़ी होती है, वो बैलगाड़ी की तरह चलता है। बोलता है मैं सुबह को 8 बजे निकलता हूँ, रात को 2 बजे, 3 सीजन है भाई, 2 बजे 3 बजे। औरतें भी इतना दुखी, वो भी गुस्से में आता है, उठो जल्दी। अरे भाई नींद से क्या करें, रोटी गरम पका के दो, मैं इतना खून का कटोरा दे के आया हूँ तुम्हारे लिए, जो है इतना अनाज जो लेके आता हूँ, कपड़ा लेके आता हूँ, गहना लेके आता हूँ, अभी उठो। उसकी भी सत्यानाश, नींद बेचारी आधी नींद से उठेगी तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, सर दर्द, सारा दिन सर में दर्द, समझती है अभी ऑफिस में जाए तो मेरा सर दर्द, आराम का टाइम मिले। और वो बाहर से बड़ा खुश होता है, तो मेरा अच्छा आदमी हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ, क्या करता हूँ। कोई किसी के लिए नहीं करता है, अपना भी हेल्थ गंवा देता है। लेट नाइट सोएगा, देरी से उठेगा, कोई प्राणायाम नहीं। समझ में आती है? जो भी बात नहीं समझ में आए तुम बार बार पूछना, अच्छी तरह से। जहां से वाणी चलती है, जहां से वचन चलता है, वहां से अच्छी तरह से कैच करना। क्योंकि यस सर, मन के कचे, मन के बस या बैड वञी रहंदी कन आवाज न करियो, मथे ॾाढो आवाज थो अचे। जी तूं करना। वही तो इस ज्ञान में देखो, ये वाणी जो अभी चल रही है, वचन जो चल रहा है, अभी उस वचनों को तुमको सबको अमल में लाने का है। बराबर पुरानी आदतें। अभी इतना जबरदस्त खत्री, बलवान योद्धा अर्जुन जो था, वो जबरदस्त योद्धा था, बलवान था, और कई लड़ाइयां वो जीत के आया। लेकिन जब सामने हेलो, जब सामने अपने वाले आए तभी वो कमजोर हो गया। तुम्हारे पास भी जब अपने वाला आएगा, घर में कोई दामाद आता है, बेटा आता है, बहन का मर्द आता है, वो कितनी भी निंदा गला करेगा, तुम इतना अंदर कमजोर है, इतना वीक है, तुम उसको इग्नोर नहीं कर सकते।
लेकिन इस ज्ञान के बाद तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, ताकत आएगी, तुम उसको समझा सकेगा, नो कर सकेगा। अपने से लगा दे। आज तो बहुत सुंदर दिन है, टीचर्स डे। सब अपने अपने गुरुओं को एक भाव दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। पहले जानते थे टीचर्स का मतलब जो हमको स्कूल में पढ़ाते हैं, माता पिता के बाद जो हमको संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं। लेकिन अभी धीरे धीरे हम लोग ये समझ पाए, शिक्षकों ने कितना भी ज्ञान दिया, अनेक विषय पढ़ाए, अनेक बातें सिखाई, वो सबका भी मान सम्मान है। लेकिन जब से सदगुरु जीवन में आता है, सही टीचर हमारे जीवन में आता है, वो ऐसा ज्ञान सुनाता है, तो फिर देखो हमारे जीवन से सारी बातें अपने आप शांत हो गई, सारा ज्ञान अपने आप मिटने लगा। तो ऐसे सदगुरु रूपी टीचर को हम लोग हृदय से बहुत अभिवादन करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं, उनको अंदर से नमन करते हैं, जो आते हैं जीवन में हमको कितना कुछ सिखाने लगते हैं। गुरु की निकटता, पहले भी वचन चला है, ऐसी है ऐसे औषधालय की तरह है। जैसे आप चाहें किसी डॉक्टर्स के पास या किसी हॉस्पिटल में, तो वो आपकी बीमारी डायग्नोस हो जाती है, पता लग जाता है कि इसको क्या बीमारी है। वो ऐसी टेस्टिंग करेंगे, ऐसे समझाएंगे कि पता लग जाता है, और फिर वो उसका इलाज कर देते हैं। वो इतने एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानी गुरु के लिए बोला गया, वो इतना एक्सपर्ट होता है, उसके निकट आने पर हमारी क्या बीमारी है। अच्छा खासा युद्ध के लिए तैयार होकर के आया, युद्ध का शंख फूंक दिया गया, दोनों तरफ की विशाल सेनाएं तैयार हैं, महीनों से युद्ध की रणनीति चल रही थी, युद्ध के लिए तैयारियां चल रही थी, दोनों तरफ के बड़े बड़े योद्धा आमने सामने आ गए थे। और ऐसे समय पर भी भगवान कृष्ण को, सच्चे टीचर को ये बात पता थी कि मेरा शिष्य कहाँ कमजोर पड़ जाएगा, अभी मुझे इसकी एक दुर्बलता और दूर करनी है, अभी मुझे इसे ऐसा उपदेश देना है जो पूरे जगत के लिए कल्याणकारी बन जाएगा। और उसके लिए उन्होंने, अभी आपने बताया कि कैसे अर्जुन के रथ को ले आकर के भीष्म पितामह के रथ के सामने जैसे ही खड़ा किया, उसको सारा उसका मोह, अपनापन ऐसे निकल करके आया, और वो अपने को ऐसा कमजोर कमजोर महसूस करने लगा। उसको लगने लगा कि जैसे मैं डिप्रेशन में, मेरे से गांडीव छूटा जा रहा है, पसीना छूटा जा रहा है, मैं इनसे कैसे युद्ध करूंगा, ये मेरे पितामह है। क्योंकि उन्हीं पितामह से पहले पिछले युद्धों में युद्ध कर चुका था। लेकिन भगवान को पता था कि इस सबक मोह निकल के आएगा। जैसे अच्छे औषधालय में पता लग जाता ना कि इसके अंदर बीमारी कहाँ पल रही है, टेस्टिंग करा लेते हैं, वो ऐसे एक्सरे निकलवा लेते हैं, ऐसे अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, तुरंत बता देते हैं ये कोई साधारण दर्द नहीं है, ये अभी पथरी जो है वो छल रही है, ये कहीं अटक गई है, पानी अधिक पियो, वरना ज्यादा बड़ा साइज होगा तो फिर ऑपरेशन से निकलवानी पड़ेगी। तुरंत वो पकड़ लेते हैं, फिर दवाई दे करके ठीक भी कर देते हैं, स्वस्थ भी कर देते हैं। तो ऐसे गुरु एक ऐसा औषधालय होता है जहां हमारी सारी बीमारियां ठीक किया जाता है। दुनिया में डॉक्टर के पास जाओ, बुखार जुकाम, ये सब दवाइयों की वो फिर सिम्टम्स सबको बता देते हैं, डॉक्टर्स को बताते हैं, तो फिर वो उसको इलाज कर देता है। ऐसे गुरु के पास जब आते हैं तब गुरु बता देता है कि तुमको कौन सी बीमारी है, तेरा ही मोह तुझको कब से रुला रहा है। अगर मन अभी भी हलचल में रहता है, में रहता है, परेशान होता है, दुखी सुखी होता है, तो समझा देता है गुरु, तेरा मन अभी जगत के मोह में अटका हुआ है, मैं मेरे के मोह में अटका हुआ है। इसलिए भगवान ने ये इतनी सुंदर बात बोली। ऋषि मुनि सन्यासियों ने तो तपस्या के लिए अपने चारों तरफ अग्नि जलाते हैं, ताकि वो एक तप कर सकें अपने जीवन में, ईश्वर को पाने के लिए अपने मन को तपा सके। बोले गृहस्थी को तो भगवान ने एक सहज मौका दिया है
कि गृहस्थी के सामने तो चारों तरफ अनेक अग्नियां जलती रहती है। कभी मोह का कारण आएगा तो मोह की अग्नि जल जाएगी, कभी लोभ का कारण आएगा, कभी अहंकार का कारण आएगा। बस तुमको सावधान होना है, तुमको अपनी इस भाव को अंदर से पक्का रखना है, ये सब मेरे कल्याण के लिए हो रहा है। जो भी कुछ बात आती है, जो भी ख्याल चल रहा है, मेरे कल्याण के लिए। और उस मन को एकदम से जीतना है, मन को मार लेना है, मन को जीत लेना है। इसी अभ्यास में जो लग जाता है, एक दिन देखो सफल हो जाता है। अब मेरा मन ना करे मुझे तंग, तो मन उसको फिर तंग करना बंद कर देता है। उसकी सोच समझ इतनी विशाल हो जाती है, समझ इतनी अच्छी हो जाती है, सब बातों से वो छूटता जाता है फिर अंदर से। तो ये बीमारी बताने का गुरु का एक औषधालय होता है। ये बीमारी कोई नहीं बता पाता, इसलिए हम प्राय अस्वस्थ बने रहते थे। दुनिया में किसी का भी संग किया, कोई भी मिला, कितने भी शिक्षक मिले, कितने भी लोग मिलते हैं, वो पकड़ के हमारी बीमारी नहीं बता पाए कि तेरा ही तो अहंकार तेरे को लड़ा रहा है, तेरा ही तो अहंकार तेरे को दुख दिलवा रहा है, तेरी तो इच्छा तेरे को भटका रही है। इसलिए सबसे ऊंची सदगुरु की अटरिया बोली गई है। जब सदगुरु ऐसा शिक्षक जीवन में मिल जाता है। पहले के समय में तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ वो सब गुरु लोग गुरुकुल में बुलाते थे और सब ब्रह्म विद्या में पारंगत होते थे। वो खुद योग साधना में, ब्रह्म भाव में, लिखने में, ये सब बातें जानते थे, सारे शास्त्र जानते थे। तो वो और विषयों को पढ़ाने के साथ साथ एक विशेष रूप से घंटे 2 घंटे ये बातें जरूर सुनाते थे, ये ज्ञान की बातें सिखाते थे, अध्यात्म सिखाते थे उनको, उनके मन की मलिनता को दूर करवाते थे, उनको विषय कषायों के बारे में बता करके उनको छुटाने के लिए अभ्यास कराते थे। फिर एक तपस्या के स्थान, तपस्या जैसा भाव बना करके रखते थे अपने गुरुकुल में उनके साथ, तो उनका जीवन फिर संवर जाता था। अभी विद्यालय में तो ये सब चीजें नहीं रह गई है, नहीं सिखाते हैं। हालांकि बार बार अच्छे लोग सोच रहे हैं कि गीता को क्यों ना सिलेबस में शामिल किया जाए, कभी आ भी सकती है, लेकिन फिर भी सिखाने वाला भी तो ऐसा हो जिसमें कृष्ण जैसा आकर्षण हो। इसलिए जब सदगुरु आता है जीवन में, वो ऐसा एक आत्म भाव में टिका हुआ होता है, वो हमारा कल्याण कर देता है। इसलिए गुरु की बहुत बड़ाई होती है। कुछ ही सदगुरु ऐसे होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं, और जो सदगुरु का बन जाता है वही सच्ची मुक्ति पाता है। सदगुरु ऐसा मिलने लगता है तो हमको मंजिल बताता है, ये मंजिल नहीं है तेरी। वो हमको कब कब में हमारा अहंकार का शीश काट करके ऐसी प्रेरणा दे देता है कि हम अपने आप संसार से अपना संबंध तोड़ने लगते हैं, इतने ज्ञान की तत्परता में लगा देते हैं। जैसे गणेश जी अगर तत्परता में लग गए लिखने के में, तो उस वक्त उनको एक सेकंड नहीं लगा अपना दांत तोड़ करके लिखते रहने। तो यहाँ भी जब गुरु से विशेष प्रेम हो जाता है, बहुत श्रद्धा बढ़ जाती है, ज्ञान के लिए बहुत अंदर से भाव बन जाता है, तो फिर कब कब में ज्ञान की चेष्टाओं में लगते लगते, ज्ञान का कार्य करते करते, गुरु के लगन में रहते रहते, आप एक दिन देखते हो वो पहले जैसा संसार अब आपको नहीं पकड़ रहा। अब पहले ऐसे संसार में नहीं अटक रहे, अब लोगों के स्वभाव संस्कारों में नहीं जा रहे। अब आपको इतनी मैं मेरे के लिए अटकबाजी नहीं रह गई है। अब आराम से उन्हें फ्री छोड़ देते हैं। अब स्वस्थ होते जा रहे हैं, स्वयं स्थित होते जा रहे हैं, आप आनंद स्वरूप होते जा रहे हैं, आप प्रेम स्वरूप होते जा रहे हैं। ये गुरु की बढ़ाई है। यहाँ कब गुरु हमारा अंदर से वो दांत एक दंत बना देता है, हमको कल्याणकारी स्वरूप दे देता है, बात छूट जाती है। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत। हाँ, लगे रहना पड़ता है। कोई 2-4 दिन का खेल नहीं होता, ये कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है कि आज हमने सुन ली हमने तो अब बात समझ जाएंगे ना। अब निरंतर अभ्यास और नित्य वैराग्य से ये अर्जुनीय मन वश में होता है। तो हम लोगों को तो ऐसा सदगुरु पाया, रोम रोम खिलाया, क्योंकि रोज रोज इस पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे गुरु नहीं है कि एक बार मिले आशीर्वाद दे दिए। कोई मिला हमको तो बोल रहे थे कि यही ज्ञान तो हमारे गुरु ने भी हमको बताया था। जब हमने ज्ञान की बात 1-2 लाइन बोली उनके आगे, बोले हमारे गुरु ने भी यही ज्ञान बताया है। मैंने बहुत अच्छी बात है, पर मुझे बस ये बताओ, क्या रोज रोज इन बातों का कोई अभ्यास का आपके पास मौका है? तो शकल देखने लगे।
बोले क्या मतलब? बोले हम जो सत्संग करते हैं ना, रोज ये गुरु के वचनों का हमारे पास नित्य अभ्यास होता है, नित्य इसकी प्रेरणा मिलती है, इसलिए ये संस्कार बहुत अच्छे से पक्का हो जाता है। इसलिए हम सहज में ऐसा पाते हैं कि अब मन दुख से, सुख से, मान से, अपमान से, लाभ से, हानि से, सब बातों से अपने आप जैसे छूटता जा रहा है। समझ गए, सबकी अपनी गतिमति है, सबका अपना हिसाब किताब। जब समझ गए तो फिर उलझे क्यों? अंदर एक आनंद आ जाता है फिर अंदर से। समझ तो गई ये बात की नित्य के सत्संग की कितनी प्रासंगिकता है, कितनी उपयोगिता है। खाली केवल कभी गुरु मिले और कभी हम सुनाए एक बार जाकर के उनसे, उससे केवल लाभ नहीं बनता। तो हम सबको तो ऐसा सदगुरु पाया, नित्य नित्य सत्य संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट ना पाई, बाहर का कोई आडंबर भी नहीं होता सच्चे गुरु के पास। रोज हमको इस सत्य में बैठालता है। और अभी तो दादाजी कितने उससे कह रहे थे कि उन पर तो और अधिक रिझ जाता है जो जाकर के मेरा ये ज्ञान मेरे प्रिय भक्तों को बांटते हैं। जो भगवान का भक्त सबको बनाते हैं, भगवान की जो भक्ति रखते हैं, भगवान के लिए भाव रखते हैं, उनमें जाकर के प्रेम बांटते हैं। बड़े रीझते थे गुरुजी जब वो देखते थे सबको ऐसे गुरु से मिलाते थे, उनको लेकर के आते थे, वो आकर के अपना शुक्राना गाते थे या अपना कोई उलझन सुलझवा लेते थे गुरुजी से, खुशी आती थी उनको, उससे वो बड़े रीझते थे। जो भी इस कार्य में लग जाता है, प्रेरणा तो हम लोग सबको देते हैं, पर कौन कितनी क्षमता से कार्य करता है, कितनी सच्चाई से करता है, निश्चित रूप से इसी में अपना उद्धार समाया होता है। किसी की गंदगी साफ करने के लिए आप अपने हाथ काले लेके जाएंगे क्या? किसी को सजाने संवारने के लिए आप ऐसे फुहड़ से बन के चलेंगे? तो पहले किसको सजाएंगे? ब्यूटी पार्लर पहले देखो कितनी टिप टॉप दिखाई देती है, तब वो जाकर के कुछ सजाती है। किसी चुस्त दुरुस्त रहता है, अगर कोई एक्टिव रहता है, तब देखो वो सेवा कार्य संभाल सकता है। नर्सेस को देखो, वो सेवा कार्य के लिए कितनी दुरुस्त, कितनी एक्टिव, ऐसे रखना पड़ता है उनको अपने आप को, उनका एक बाल भी ना गिरे कहीं पर, किसी सेवा करते समय कहीं अटके ना। 8-8 घंटे इतनी मुस्तैदी से वो सेवा करती हैं, तो कार्य सफलता से होते। हम भी गुरु के कार्य के लिए कोई चुस्त बने। कब से सुनना है दर्शन? कोई हिसाब है? आया ऐसा भाव कि हम किसी के साथ मेहनत करके उसे बगिया से जोड़े, उसको उसको फिर प्रेम का पानी दें, उसको फिर ज्ञान की उसके अंदर ऐसी खाद पानी डालें उसकी, कि उसके भी अंदर आनंद के, प्रसन्नता के फूल खिलें, और उसको देख करके हम खुश हों, सुंदर बगीचा बनाने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। जो दे रहे होंगे वो उसका लाभ जरूर ले रहे हैं, जरूर मेहनत हो रही है सब तरफ से, अभी ये बगीचे बन रहे हैं समय समय पर। लेकिन और अधिक इसमें कभी हमको रुकना नहीं चाहिए, हमेशा जितना जहां जैसे मौका लगे, सहयोग लगे, हमको करते रहना चाहिए। अपने दाएं बाएं अगर निष्कामी चित्त बन जाएगा ना, आप तुरंत ढूंढते रहोगे, किसी के आंसू तो नहीं बह रहे, किसी को कोई अंदर में दुख तो नहीं, अपने आप तुम्हारे अंदर से उसके लिए, ज्ञान के लिए ऐसे भाव आएगा कि कैसे इसको क्या बात बता दें, कैसे समझ दें, कैसे इसको जोड़ दें, कैसे इसको भी सत्य से जोड़ दें, कैसे इसको भी इसके स्वरूप की याद दिला दें, कैसे इसको भी सदगुरु की महिमा समझा दें। तो बस जो इस चेष्टा में लग जाता है, उसका जीवन बन जाता है, और गुरु भी उन्हीं पर ही जीता है। क्योंकि बाकी तो दुनिया, तुमने माया में किसी को लगा दिया, माया की कोई बातों में लगा रहा कोई, तो तुम फिर फायदा क्या हुआ तुम्हारा? तुमने अपने तन का, मन का, धन का इस सत्य के कार्य के लिए दान देते हो, तो उसमें तुम्हारी उन्नति दिखाई देती है। तो यही जानना, कुछ ऐसे सदगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। मंजिल कौन सी है? आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। आज हम सब अपने गुरु परंपरा से देखते हैं, सब इसी कार्य में लगे। चल तुम भी लगो, उस मन को मारो जो 50 बहाने बना देता है इन सब बातों के लिए। उस अंदर के माया के आकर्षण को छोड़ो जो तुमको बार बार उधर ही खींच खींच के ले जाता है, जगत को सत्य दिखाता रहता है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, क्यों लगो इन बातों में? मिलती है क्या? हासिल तो होती है, हैरानी तो हासिल हो रही है, मिल भी क्या रहा है वहां? उधर से
तोड़ते जाओ, इधर जोड़ते जाओ अपने मन को, इधर और मिलने का भाव बनता रहे, और जुड़ने का भाव बनता रहे, और ऐसे दौड़ने का भाव बनता रहे, तो धीरे धीरे देखो वो चीजें छूट जाती है। गुरु इस राजकाज में लगा देता है तो अपने आप वो जो है गिल्ली डंडे खेलने की, कंचे गोली से खेलने की उसकी आदत थे, स्वभाव थे, वो कब छूट जाते हैं? इत्थे पुट के दिल लगाना पड़ेगा। करो संकल्प गुरु के साथ साथ। सच्चे गुरु ने कैसे हम सबके लिए इस स्वर्ग जैसा वातावरण बना दिया कि सुबह उठते से ही सत्संग के लिए प्रेरणा आती है, सत्संग करने का लगन होती है। तो 9 बजे तक पूरे सत्संग में सब बैठते हैं, फिर 10:30-11 बजे तक फिर जाते हैं, तो फिर अंदर से मन इतना साफ होके जाता है, फिर जहां भी कार्य करता है बड़ी निश्चिंता से, प्रेम के साथ, उमंग के साथ करता है। फिर शाम होते होते फिर उसे लगन लगती है कि नहीं, चलो फिर से अभ्यास करो। आप जपे और नाम छपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। ये कार्य तो किसी ने भी नहीं करा है, जो सच्चा गुरु करा देता है, मंजिल तक पहुंचा देता है। कब कब में वो हमको अंदर से ही आत्म ज्ञान की मंजिल पकड़ा देता है, पता भी नहीं चलता। पूर्ण सद्गुरु ऐसे हैं का मतलब है जो सत्य के गुप्त रहस्य को हमें बताने में दक्ष हो। गुरु माने गुप्त रहस्य, और दास से दक्ष हो उसको बताने। कहाँ पता था कि एक भाव अगर अंदर में जगा लेंगे ठीक से कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, एक बार ठीक से समझ लेंगे कि बोला गया रामू को मैं तो श्याम हूं। कितनी तरह तरह के दृष्टांत सिद्धांत गुरु समझा देता है। जहां ये सत्यवाद समझ लेते हैं, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं, मैं तो सदा एक रस रहता हूं। जहां ये बात अंदर से समझ में आने लगती है कि एक सत्य का ही तो पसारा है, एक आत्म तत्व का ही तो सब में पसारा है, मैं ही तो हूं हर रूप में। तो कैसे देखो चित्त के राग द्वेष, जलन सड़न, ऊंच नीच, भेदभाव सारे मिटने लगते हैं अंदर से, काम बन जाता है हमारा अपने, अंतःकरण साफ होता जाता है, दिल का दर्पण साफ हुआ, कब कब में उसमें भगवान बैठ जाता है पता भी नहीं चलता, ईश्वर विराजमान हो जाता है उसके अंदर। अक्ष दिखने, भगवान तो सर्वत्र है, बस सफाई की देर थी, अंदर से सफाई हुई, अक्ष दिखने लगता है, वो प्रकट हो जाता है परमात्मा। तो कितने गुरु के शुक्राने हैं, वो गुप्त रहस्य बताने में दक्ष हो जाता है, दक्ष होता है सदगुरु। सत्य हमारे जीवन में प्रकट करा दे उसी को गुरु कहते हैं। गुरु हमें सत्य बताता है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। इसलिए गुरु से तुम सच्चे बनो तो गुरु ही पक्का करेगा तुम्हें। गीतावान कहते हैं कि रोज रोज अपनी खबरचार देते आओ, रोज अपनी चेकिंग करो कि कहाँ कहाँ अज्ञान निकलता है। वॉच योर वर्ड्स। अभी किस किस रूप में अज्ञान निकल जाता है, कहाँ तुमने कौन सी बात की। सजग बनो, सुजाग बनो। किसी के संग बैठ करके तुमने जो बात कर रहे थे उसमें जी भाव प्रकट हो रहा था कि आत्म भाव प्रकट हो रहा था। जहां बैठ के तुम बातचीत कर रहे थे वहां तुम अहंकार से भर के बातचीत कर रहे थे, या तुमने उसको प्रकट किया। प्रकट करने योग तो परमात्मा होता है। तुम्हें क्यों लगा कि तुमने कुछ किया है? तो तुम्हारी बातचीत क्या होती है, तुम्हारे शब्द कैसे निकलते, भाव कैसे हैं अंदर में? भगवान ने बोला भाव का भूखा हूं, भाव ही एक साथ। तो कहाँ कहाँ अज्ञान बोलते हो, बोल के बैठते हो, आत्मा को कितनी बार भुला देते हो। इतनी रोज रोज बात सुनने के समझने के बाद भी फिर मन की स्थिति अगर यही बना रखी है कि घर जाके पत्नी को तो पत्नी देखेंगे, बच्चों को तो बच्चे देखेंगे, राग द्वेष में तो रहेंगे ही, किसी ने कष्ट दिया तो उसे बुरा मानेंगे ही मानेंगे, तो फिर क्या लाभ। एक प्रसंग आज किसी ने बताया हमको, कैसे भरत जी को लगा राम को, उन्होंने बोले प्रभु आप ये, वैसे तो आप सब कुछ न्याय सहित करते हैं लेकिन यहाँ क्यों चूक रहे हैं? कितना राजद्रोह का कार्य किया था माता को कैकेयी ने, तो कैकेयी जी ने आपको 14 वर्ष का वनवास, गलत नीति का आचरण और परिणाम स्वरूप राजा का अंत होना, राजा दशरथ का
शरीर शांत होना, और जो आपका हक था इस राज्य पर उसको ऐसे कुटिल नीति से आपको 14 वर्ष के लिए दूर करना, ये तो घोर राज्यद्रोह का काम था। आपने तो कोई न्याय ही नहीं किया, उनके संग कुछ किया ही नहीं, दंड दिया ही नहीं उनको। इतने बड़े अपराधी को आपने छोड़ रखा है। भगवान राम मुस्कुराए, बोले तुम नहीं समझ रहे, उनको बहुत बड़ा दंड मिला है, वो बहुत बड़ा दंड भोग रही है। अपनों से कुछ ना कहना भी उनको बहुत बड़ा दंड मिलता है, ध्यान रखना। तो जिस पश्चाताप में इस समय जल रही है, उनको बहुत बड़ा दंड मिला हुआ। कैसे उन्होंने अपने पति को भी गंवा दिया दंड स्वरूप, कैसे अपने चारों बच्चों को अपने से दूर कर दिया। और फिर भरत तुम दूसरे पक्ष से क्यों नहीं देख रहे हो? यही तो लीला थी जिसकी वजह से फिर हम लोग ऐसे वन में गए। तुम भी वनवासी की तरह रहे, हम भी वनवासी की तरह रहे, और वन में जाकर के ही तो हमारा जीवन बना, वन में जाकर के तो ये सारे कार्य हुए, पृथ्वी को रावण के भार से मुक्ति मिली। अनेक तर्क ऐसे रामचंद्र जी ने दे दिए कि भरत जी फिर समझ गए। इनके हृदय में कितनी सुंदर समझ रहती है, कितनी अच्छी बात रहती है। और बोले ऐसी माँ जिसकी वजह से मुझे इतना अच्छा भाई मिला है, उसे मैं कैसे दंड दे सकता। तो ये मिसाल ही तो है। अज्ञान में हम करते क्या है, इतने दिनों के संबंध न जरा जरा बातों में ऐसे खराब करते रहे यार। इतने दिन गुरु ने प्यार दिया, इज्जत दी, एक दिन मैंने बस किसी को कुछ कह दिया, ऐसी बात पाल के बैठा है अपने मन के अंदर। हैरानी लगती। मुझे लगा अच्छा हुआ अब चला गया दिमाग उसका, ऐसा घूम गया। वास्तव में 25 साल का प्यार उसको नहीं दिखा, मतलब उस प्यार ने उसके अंदर में ऐसे अहंकार को और जन्म दे दिया एक तरह के, जो एक बात उसको ऐसे लग जाती है। उन्होंने कहा अच्छी औकात दिखा गया आपने। जबकि गुरु से तो यही होना चाहिए कि अंत तक हमारा कैसा भी गुरु झिड़के भी तो मीठा लागे, और नहीं आती है कल लोगों को, नहीं समझ आती। अपना अहंकार क्या करे, मिटाते ही नहीं है, वही टकराता रहता है। या तो अपनी हस्ती पूरी गुम करनी चाहिए सत्य समझने के लिए। गुरु की संगत भी वही कर पाता है जिसने अहमता मारी है, नहीं मार पाता है तो बेचारा कहाँ से कर पाए। तो ध्यान रखो, जो कुछ ऐसे सदगुरु होते हैं जो मंजिल तक पहुंचाते हैं। दुनिया में गुरु हमें गड्ढे से नहीं निकालेंगे दुनिया के, लेकिन सदगुरु हमें देह के गड्ढे से निकाल करके आत्मा के सिंहासन पर बैठा देता है। ये सदगुरु की कृपा होती है। सारा गड्ढे में गिरा पड़ा था, बुला रहा था भाई कोई मुझे निकाल दो, मैं गड्ढे में गिर गया हूं, कोई मुझे निकाल दो। उधर से पंडित जी जा रहे थे सुबह ही सुबह स्नान ध्यान के लिए, पूजा पाठ के लिए। अरे पंडित जी आप तो भाई महात्मा हैं, आप तो निकाल दीजिए। बोले रुको रुको रुको, ऐसे कैसे, अभी तो मैं पहले नहा के तो आऊं, तो मैं छू लूंगा तो अपवित्र हो जाएगा, अभी भी नहा के लौट रहा हूँ सुबह। पहले अपनी जात तो बताओ, पहले अपना ये तो बताओ, फिर तुम्हारी कुंडली तो देखूं। किसी कर्म के चक्कर में तुम पड़े हो इसमें नीचे तो क्या फायदा, फिर निकालूंगा, फिर गिर जाओगे। तुम्हारे घृणा नक्षत्र तो देखो, अभी देख के आता हूँ तुम्हें कौन सा नगनगीना पहनना है, इससे तुम निकाला हो बाहर। इन्हीं बातों में उलझाए रखा हो। थोड़ी देर बाद एक पुलिस वाला आया, बोले भाई साहब आप ही निकाल दो, आप तो जनता की सेवा के लिए बने। बोले अभी रुको जरा, तहकीकात तो कर लूं, ये गड्ढा मेरे क्षेत्र में आता है कि दूसरे थाने में लगता है, पंचनामा तो भर लूं उसका पहले। मुझे तो लग रहा है ये मेरे क्षेत्र का नहीं है, मैं कैसे निकाल सकता हूँ। समाज सेवक आए तो भाई साहब आप लोग ही निकाल दो। कहता है ऐसे कैसे, अभी फोटोग्राफर को लाए, पहले फोटो खिंचवाएं, अखबार में तो दिखे, सरकार को बताएं कैसे कैसे गड्ढे बना रखे हैं सड़क। वो भी नेतागिरी करके चल दी, सब आकर के कोई ना कोई ऐसा करके चल दी। लेकिन अचानक एक व्यक्ति आया, उसने देखा अरे तुम नीचे कैसे गिरे हुए, आओ उठो। हाथ दिया, उसे बाहर निकाला और वो चलता बना। बोला अरे भाई रुको तो सही, मैं धन्यवाद तो दूं। बोले क्यों, इसमें क्या जरूरत, तुम गिरे हुए थे हमने निकाल दी। तो हम सब जो देह के गड्ढे में गिरे पड़े थे,
सच्चे गुरु ने कब आकर के, कब वो हमें सहारा दे करके हमें देह भाव से ऊपर उठा देता आत्मा में, और हमारे सारा दुख अपने आप मिटा देता। कोई कर सके ना गुरु ने ऐसा काम। इसलिए गुरु, दुनिया में गुरु गड्ढे से नहीं निकालेंगे, लेकिन सदगुरु होगा वो देह के गड्ढे से निकाल करके। देह में ही तो मरे पड़े थे, शब्द लग रहे थे, बातें लग रही थी, दुख लग रहे थे, लोगों के ऐसे स्वभाव संस्कारों से टकरा रहे थे, ऊपर से मोटी बुद्धि, ऐसी अपनी गलती एक भी नहीं देख पा रहे थे, टकराए टकराए जा रहे थे बस हर एक से। ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, और अपने को ऐसा बेतुका सर्टिफिकेट, हम ऐसा ही होगा, आई एम राइट। इस मूर्खता से गुरु ने छुड़ाया। इस देह अध्यास के गड्ढे में पड़े हुए थे, अपने को जीप 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 बांध करके ऐसे भटक रहे थे, सब गुरु छुड़ाता है। इसलिए गुरु के बहुत शुक्राने। सच्चा गुरु छिपे हुए खजाने को दिखा देता है। सारा आनंद और खुशी कहाँ है? सारी खुशी हमारे भीतर छिपी है। सोचो, बाहर से कछु सूझत ना है, पर अंतर वर्षे नूर। जब से सदगुरु जीवन में आता है, आप देखो वो खुशी का खजाना कहाँ दिखा देता है, सारे खुशी का केंद्र किसको बना देता है। जहां उसने तुम्हारी इच्छाओं पर को मिटाने के लिए ज्ञान सुनाया, जहां उसने तुम्हारे अंदर के अहंकार विकार को मिटाया, अंदर ही तुम्हारे खुशी का खजाना निकलने लगता है। क्या मांगो कछु करने। तो ऐसे टीचर की, सच्चे टीचर की कितनी प्रशंसा करें, कितना शुक्राना करें। कोई नहीं कर सकता था ये काम जो गुरु करता है। ये छुपे हुए खजाना, दादा का वचन है, सच्चा गुरु, ट्रू गुरु हेल्प्स यू टू सीक योर हिडन ट्रेजर। वो एक गुप्त खजाना तुम्हारे भीतर ही छुपा पड़ा था, बस उस भिखारी की तरह हम अनजान थे, और वहीं बैठ करके भीख मांग रहा था वो खजाना कहाँ था? उसी के नीचे दबा पड़ा था। और उसके मरने के बाद जब वो जमीन खोदी गई, तब पता लगा इसमें तो बड़ा खजाना है। कहीं ऐसा ना हो जाओ मर के चले जाओ, वो खजाना मिले ही ना। और गुरु मिल जाता है अगर बीच में टकरा जाता ना, तो आनंद का सागर हर दिल में समाया, मैं तुम्हारे ही सुख से मिला देता है, तुम्हारे ही आनंद से मिला देता है। तहे दिल से थैंक्स बोलना गुरु जी का, श्याम भगवान का, दादा भगवान का, गीता भगवान का, जिन्होंने ऐसे ऐसे वचन हम लोगों को दिए। ये छुपे हुए खजाना, हमारा सारा आनंद और खुशी हमारे कहाँ है, कैसे हमारे भीतर है, ये बता देता है। और ऐसा सुना सुना के, समझा करके, घट में ही सारा गंगा दिखा देता है, घट में ही जमुना सिखाता है, घटे ही में तीर्थ सारे सब दिखा देता है। और अपनी सच्ची मस्ती खुशी हमारे जीवन में आ जाती है। अंदर से रोज गुरु अभ्यास करा देता है कि देख, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर थॉट्स, वॉच योर करेक्टर, वॉच योर हैबिट्स, वॉच योर एक्शंस। एक्शन कैसे हो जाते हैं, देखो देखो, अहंकार है और अहंकार तिलमिला गया किसी बात की सुनकर के, देखो एक्शन बदल जाता। सही अगर सावधानी से नहीं बात करते हैं तो शब्द जो है ऐसे गलत प्रभाव छोड़ देते हैं। और जैसे जैसे आत्मिक भाव आ रहा होगा अंदर में, जीव भाव मिट रहा होगा अंदर से, ईश्वरी प्रेम जागेगा, सबके लिए प्रेम भाव होगा। अब देखो आपके स्वर बदल नहीं जाते सबके लिए, मीठा मीठा सबसे बोलना, प्रेम रस अपने में बोलना। आपके एक्शंस बहुत शालीनता वाले हो जाते हैं, बहुत ऐसे अदब से। अच्छी ज्ञान की समझ आने के बाद आप देखो, जूते को भी भगवत भाव से उतारोगे, दरवाजा भी भगवत भाव से बंद करोगे। किसी को कोई वस्तु भी दोगे तो बहुत ऐसे सम्मान के साथ, प्रेम के साथ। ये भी समझ आनी चाहिए। लेकिन अगर अहंकार होगा तो लगेगा मैं दे रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, ऐसे मैं आ जाएगी तो वहीं पर तुम्हारा कर्म बिगड़ जाएगा। सबका कैसे मान बढ़ाने का ऐसे मन करता है। और इसके विपरीत मान बढ़ाई जब से आई, खुद के मान बढ़ाई जब आ जाती है तो किस्मत फूटने लगती है। और वहीं किसी को यश देने लगते हो और आनंद देने लगते हो तो तुम्हारा अंदर में कष्ट पैदा होने लगता है।
खुद देते चलो, प्रेम देते चलो सब। ये छिपा हुआ खजाना जो भीतर ही था उसको गुरु ऐसे निकलवा देता है। जैसे बात चली कौड़ियों का मूल था, शरीर था क्या, फूटी कौड़ी के समान ही तो होता है। सत्संग करते करते, सत्संग में आते आते ज्ञान की सही समझ और जितना अच्छा निष्कामी जीवन बना ले तो आप देखो कितनी इसकी जीवन की बकत बढ़ जाती है। तो वही किसी ने लिखा, सच में भैया इस कार्य में जब से लगे हैं तब से कितनी प्रकृति बदल गई है, कैसे चारों तरफ खुशी रहती है। अब तो सब लोग इतने अच्छे भाव से देखते हैं, कहीं भी ज्ञान के कार्य के लिए आते हैं, इतना मान सम्मान मिलता है। हमने कहा हैरानी है, वरना कौन पूछता था, वरना घर में ही पड़े रहते थे, उल्टे जो है जूते और पड़ते रहते थे। वही आदत पड़ी हुई थी, 100 जूता खाए तमाशा घुस के टोक देते थे, बोल देते थे, घर का माहौल ही खराब करते थे। और अब इतनी समझदारी से चलते हैं, ज्ञान सहित चलते हैं, प्रेम में चलते हैं। सच में गुरु के कितने शुक्राने हैं जो हमें कभी हमारे अंदर प्रेरणा बन के कहीं ले जाता है। प्रेम पे किसी को प्रेम करते हैं, किसी को दो बातें ज्ञान की सुनाते हैं। आप सोचो, सच्चाई से अगर आप ज्ञान का कार्य करते हैं ना तो हाथों ही हाथों दुनिया रखने लगती है। आप ऐसे लगता है सारी सृष्टि तुमको ऐसे ढूंढ रही है, लाडले बच्चे की तरह पीछे पड़े आती सारी सृष्टि सुख देने के लिए। और पूरा नारायण तत्व आ गया अंदर में तो फिर तो बाहर ही न्यारे हो जाते। फिर तो ऐसी मस्ती चढ़ती है, ऐसी अंदर में शांताकारम होता है मामला पूरा। तो भाई मौका मत गंवाना, बड़े मुश्किल से मानुष देह मिली है और अभी श्वासें चल रही है, शुक्राने करो। अजो कछु बिगड़ो ना है, बनाते जाओ। सच्चे होगी तभी तो बनोगी। अभी तो बात ही नहीं पकड़ में आती है, हर दूसरे दिन इसका दोष देखना, उसका दोष देखना, वही बातें लिखना। कब सच्चे बनोगे? सोचो, फूटो अपने आप को, निकालो इधर उधर की बातें निकालो। देखो तुमने कोई भी आज्ञा में चलने का कभी भी शौक बनाया? कभी नहीं बना पाया। मनमाने की मनमाने चलने की शौक है, वो तो कभी कभी उचंग आ जाती है, एक आध बात पूछ ली सत्संग में बैठकर, वो अलग दिखे आता है। जो चलता है आज्ञा से चलता है, ज्ञान से चलता है, परिवर्तन दिखाता है, तो दिखाई देगा, उसका चेहरे से अलग दिखाई देगा। तो ध्यान रखना, करते जाओ। जब डिमांड नहीं लगेगी कोई, तभी तो कोड़े के ऊपर डायमंड लगेगा। जब गुरु हमारे अंदर की सारी डिमांड खत्म करा देता है, सारा झगड़ा खत्म करा देता है, तो घर घर जाके देखो आग लगी पड़ी झगड़ों, सबके दोष देखता रहता है, मन खराबी देखता रहता है। पर जरूर तुम्हारे ही भावों का खेल होता है, जो अभी तक वो तुम्हारे कुछ आते रहते हैं, बोलते रहते हैं तुमको। तुम उसको तपस्या नहीं बना पाते, उनके बोलने को ऐसे ऐसे नहीं, उनको रिएक्ट ऐसे व्यवहार नहीं दे पाते इससे वो एक शीतल हो जाए। ठंडा पानी और बर्फ में क्या ताकत होती है? कोई कितनी भी आग लगा रहा हो, उल्टा उसको क्या करती है? ठंडा कर देगी, शांत कर देगी। तो गुरु भी तो चेक करेगा कि अभी तक घरों में अभी आग लगा रही हो कि आग शांत कर पा रही हो। कौन सा काम चल रहा है तुम्हारे, तुम्हारी प्रकृति से कौन सा काम हो रहा है? अभी तुम्हारे ही अंदर विषय भोगों की आग जल रही है कि शांत हो चुकी है? देखो अपने अंदर। पश्चाताप के आंसू इसलिए निकलना बहुत जरूरी होता है। दिल के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, इसके आंसुओं ने। आंसू भी निकलना बहुत आवश्यक है। यहाँ तो हम देखते हैं बड़ी जल्दी अपने को यानी क्या मान के बैठे आता है। चलिए अंत तक मछुआरन वाली ड्रेस याद रहे, बहुत शुक्राने करने चाहिए, दाग धुलने चाहिए कि हमारे जी। केवल सत्संग में आकर के बैठना थोड़ी काम होता है, रोज आके सत्संग में बैठ जाते।
सत्संग कितना मेरे आचरण में बैठा, मेरे जीवन में बैठा, इस पर ध्यान होना चाहिए। लाभ उससे मिलेगा अंदर कि लगा मेरे अंदर डायमंड लग गया, कि मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि अब कोई डिमांड नहीं, कोई चाह नहीं। परिणाम अपने आप तुम्हारे को खुद अनुभव होगा। हर वक्त आनंद रहेगा, शांति रहेगी अंदर मन में, कोई विक्षेपता नहीं आएगी, किसी से खिन्नता नहीं आएगी, शांत रहेगा। मोह नहीं होगा, मद नहीं होगा तो मालिक लग जाएगा, इसमें लालो लाल हो जाओगे। इतना ज्ञान का कार्य है, उसमें अपना चित्त लगाओ। किसी को ये प्रेम दे करके आओ, किसी को ये ज्ञान की बात समझा के आओ, बताने का तरीका सीखो, सिखाने का तरीका सीखो। निमाड़े होके बात करो। डॉक्टर पूरी साल कह रहे थे वो 4 बच्चे केवल एक टीचर के, उसके बड़े डॉक्टर के संग घूमते रहते हैं। 15 घंटे 16 घंटे उनसे दिन भर ऐसे डॉक्टर प्रैक्टिस करवाते हैं, तब जाकर के उनके अंदर एक डॉक्टर बनने की क्षमता पैदा होती है। और वो भी तब जब 4 साल पूरी पढ़ाई कर लेते हैं बेचारे, हर विषय की मास्टरी कर लेते हैं। फिर प्रैक्टिकल उन्हें कराने के लिए 2 साल तक उनको ऐसे रगड़ाई कराते हैं, इंटर्नशिप अलग कराते हैं, 4th ईयर में ऐसे ले लेके घूमते हैं डॉक्टरों के साथ। वो खुद ढूंढते हैं कौन सा इसमें से हमारा अच्छा टीचर है, अच्छा डॉक्टर है, जो सबसे ज्यादा उसका साथ, उसकी क्लास हमें ज्यादा मिल जाए। वो ले लेके चलता है, फिर पेशेंट्स पर उनका एक्सपेरिमेंट करवाता है, उनको राय पूछता है, उनको सिखाता है उसी क्षण, कहाँ तुम चूक रहे हो, ये बात देखो तुम चूक गए, ये बात तुम चूक गए। जिसको सीखने का शौक होता है वो ये सब करता है। हम तो उन्हीं तोतों में से बने हुए हैं कि निकाला भी जाए कभी गलती से, गुरु निकाल भी दे तो फिर थोड़ी देर बाद देखता है गुरु तो फिर बैठा हुआ है अपने ही पिंजड़े में। पूछो तो फिर क्या कह देगा, पिंजड़ा भाग गया। ना शौक हो खुद का, कार्य करो, कार्य करके दिखाओ। इतना शौक बने। सत्संग जो भी हम लोगों को मिला हुआ है, इसको हम कितना संभाल के चल रहे हैं अपना। मैं मिटा रहे हैं कि अभी भी आदत वही पड़ी हुई है, 2 लोग बात करें, तीसरे उसको बोल पड़े, तुम क्यों बोले? अपनी वाणी पर तुम्हें कंट्रोल आया? तुमसे कोई बात पूछ रहा था जो बोल गए? हर वक्त सावधान क्यों नहीं रह पाते? हमारे सामने हम देखते हैं इतनी बदमिजाजी से बोलते रहते हैं, समझ जाते हैं इनके अंदर है ही नहीं, ज्ञान का लोच आ ही नहीं रहा है अंदर से। निमाड़ापन होगा तो, अहंकार अपना पकड़ा होगा इन्होंने, तब तो मिटा पाएंगे इनको कैसे? यहाँ तो हर समय वॉच करनी है अपने ऊपर, वॉच योर वर्ड्स, वॉच योर एक्शंस। एक्शन कैसे निकल रहे हैं, कैसे कर्म हो रहे हैं। सच्चा भगत होता है, जब कहते हैं ना, जिसको शौक होता है उसको रुचि भी होती है, दोनों साथ साथ। शौक लगता है ज्ञान का जीवन बनाने में तो रुचि भी होती है, रुचि उसकी बढ़ती चली जाएगी, वो बदलेगा अपने आप। और गुरु के आगे तो ऑटोमेटिक, अगर गुरु भाव होगा उसका सही रूप में, तो अपने आप मन ऐसा निमाड़ेपन में रहेगा, इतना ऐसे चरण धूल तेरे जन की होगा। और अभी तो हम यही इसमें ही अपनी होशियारी समझ रहे हैं। देखो हमने इसके कर्म देख लिया, हमने इसका दोष देख लिया, इसकी बुराई देख ली। इनमें भी तो ये बात है, ऐसे पकड़ते रहते हैं, सोचते हैं बड़ा होशियारी काम कर, अपना ही हम लोग सत्यानाश कर रहे होते हैं। तो चारों तरफ से मलामियत आई अंदर से, बड़े हम रसगुल्ला को कहीं से भी दांत लगाओ, वो क्या कर देगा, तुम्हारे दांत मीठे कर देगा। ऐसे तुम बने। आएंगी बातें तो बहुत आएंगी, गृहस्थी तो रखा ही गृहस्थ में गुरु ने इसलिए कि हर समय तुम्हारे सामने कुछ ना कुछ आए, उसमें देखो तुम्हारा एक्शन ठीक हुआ, तुम्हारे विचार ठीक रहे। वॉच योर थॉट, वॉच योर करेक्टर। तुम्हारा करेक्टर ज्ञान से भरपूर रहा, ज्ञान से सदा रहा। ऐसी कोई आदतें तो नहीं पाल रखी है तुमने जो तुम्हारे ज्ञान में उन्नति नहीं होने देती। कुल मिलाकर के मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। ये हस्ती रख के आज तक कोई मस्ती में नहीं आता। और उसके बाद भी बोला गया, दिल साफ है कि नहीं तेरा, पूछ गुरु से। अपने को सर्टिफिकेट वैसे ही मत दे देना
ये भी तुम गुरु से पूछना। चलना खुद अंदर से लगे। आज कोई हम लोगों को पकड़ा थोड़ी, खुद अपनी दौड़ लगाई, खुद अपने लिए ऐसे दौड़े, बार बार खुद खींचा, बार बार गुरु को अपने दर बुलाया, तो अपने आप ही उनके फिर बैठने की, रहने की, खाने की, पीने की, घूमने की, ये सारी सेटिंग करते 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 ये सब सेटिंग बन जाती है अपने। खुद शौक रखा, खुद अपने आप ही लगा कि अरे चपाटी वाला घर तो बहुत गंदगी में है, बहुत ऐसे, खुद अपने आप वहां से निकले। हमें तो गुरु जी ने थोड़ी कुछ कहा। आप लोगों को तो बड़ा इंतजार है भैया, कुछ कहें तो हम कुछ करेंगे, पता नहीं क्या क्या इंतजार। खुद अपना जीवन बनाने का, खुद ऐसे चले होंगे तब घर के सब लोग ही इसमें जुड़ते चले गए, लगते चले गए। हमने तो किसी को नहीं ऐसे कभी बोला। हाँ, प्रेम रखा वो सबको, ये गुरु का ही प्रेम इतना सबको दिलवाया, अब उनका प्रेम ही इतना करामाती था कि सब रंगते चले गए। वो भी बचपन से ही लखनऊ जाता रहा, शादी होने के बाद से ये लखनऊ दौड़ती रही, और क्या काम ही क्या था, गुरु का संग। आज सब लोग इतने धन्य धन्य होकर बैठे हैं जिन्होंने जितना संग कर लिया गुरु जी का, करके बैठे। अब उस लाभ को हम कितना बढ़ा रहे हैं। माता पिता तो दौलत दे आते हैं, अब उसको फिर पुरुषार्थ करके बढ़ाओ तो सही, करो मेहनत, प्रेम बढ़ाओ अपना अंदर से, तुम्हारा जीवन निष्कामी बने, तुम्हारा घर निष्कामी बने। कभी इतना भाव हो तुम्हारे मन को कि अरे नहीं, खींचना है, गुरु को खींचना है, संगत को खींचना है, बुलाना है, तो समर्पण दिखाना है, भाव रखना है, जो रखते हैं वो अपने को ढालते हैं, डालते हैं, वरना छूटने में क्या देर लगती है। फिर मन मोड़ लो जगत में, माया में, फिर वो वैसे का वैसे ही हो जाता है। जब मैं भूली आपको, फिर भासे संसार, तो वहीं बैठा हुआ। तो अपनी घाट तो नशा चढ़े, बार बार बोला गया। हरे भरे बन जाओगे जब पन्ना लग जाएगा, चारों तरफ पन्ना लग जाता है फिर जीवन में, तो हरे भरे हो जाते। तो ऐसे गुरु का बहुत अंदर से थैंक्स रखो, अभ्यास करते रहो अंत तक। ये भी प्रश्न यहाँ पर उठता ही नहीं है कि कब तक अभ्यास। घर में रह रहे हो तो रोज झाड़ू नहीं लगाओगे क्या? इस तरह शरीर में रहना है तो दोनों टाइम से खाना देते हो कि नहीं देते हो? जरा 2-4 दिन भूल जाओ खाना देना, देखो कैसे लोटे पेटे से दिखोगे, और 12वें-13वें दिन तो राम नाम सत्य दिखाई देगी तुम्हारी। तो सत्संग कर रहे हो तो कोई एहसान कर रहे हो किसी? हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ लोगों के भावों से जैसे यहाँ आके हम पे एहसान कर रहे हैं। हाँ, तासो तू खुश है जाए, अपना जीवन बना रहे हो, अपने ऊपर एहसान कर, अपना जीवन अच्छा बनना चाहिए। अपना अहंकार मिटाने का शौक होगा तो गुरु के आगे, गुरु की हर बात मानते चले जाओगे, झुकते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओ। इसमें क्या बात है, नहीं तो मनमानी तो फिर कर ही लेता है। बाकी तो माया तो बैठी हुई है बिल्कुल पकड़ने के लिए तैयार। तुम गर्दन झुकाओ तो अभी डालती है हार अच्छा वाले। क्या सोच रहे हैं? होता है, संस्कार होता है।